नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री डॉक्टर चोना के जीवन चरित्र का 5वां भाग। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। इसमें हम डॉक्टर चोना के DPS RK पुरम के कार्यकाल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बात सन 1975 की है, जब डॉक्टर चोना अपने बेटे विक्रम का एडमिशन करवाने DPS RK पुरम गई थी। ये वो स्कूल है जो हमेशा से विद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। उस समय डॉक्टर RS लुगानी इस विद्यालय के प्रिंसिपल थे। चोना जी से बातचीत करते हुए डॉक्टर लुगानी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल उनके बेटे विक्रम को स्कूल में एडमिशन दिया, वरन डॉक्टर चोना से भी कहा कि वो आकर इस विद्यालय में शिक्षण का कार्य करें। डॉक्टर चोना जी को अभी तक कॉलेज के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाने का अनुभव था। अब औपचारिक साक्षात्कार के पश्चात डॉक्टर चोना ने विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाने का कार्य करना आरंभ किया। वो बात कुछ और है कि शुरू में कुछ समय इन्होंने आर्ट डिपार्टमेंट में भी काम किया था। संभवतः यही वो पल था जिसने विद्यालय और इनके स्वयं के नवीन सुनहरे भविष्य के कपाट खोल दिए थे। अपनी मेहनत, लगन, अपने विषय का ज्ञान और विद्यार्थियों के प्रति लगाव, इन सभी के फलस्वरूप मात्र 1 वर्ष में ही इनकी पदोन्नति हो गई। इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर लुगानी ने इन्हें स्कूल में एक्टिविटीज़ का इंचार्ज बना दिया और कुछ समय बाद ये अंग्रेजी विभाग की विभाग अध्यक्ष भी बन गई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इस पद ने उनमें निहित प्रतिभाओं को विकसित होने का भरपूर अवसर दिया। फिर क्या था, शीघ्र ही इन्हें DPS ईस्ट ऑफ कैलाश की मुख्य अध्यापिका, हेडमिस्ट्रेस का पदभार दिया गया। यहाँ इन्होंने भरपूर प्रतिबद्धता और आत्मीयता से कार्य किया। व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व की शालीनता ने इन्हें सभी का प्रिय बना दिया और डॉक्टर चोना को हमेशा से ही बच्चों से प्यार बहुत रहा है। डॉक्टर चोना के इन सभी गुणों और प्रबंधन क्षमता से अभिभूत होकर डॉक्टर लुगानी ने इन्हें 1991 में DPS RK पुरम की वाइस प्रिंसिपल का पद प्रदान किया। ये वो पद और अवसर था जहां इन्होंने अपने पद के अनुसार सभी कार्यों को विधिवत पूर्ण कुशलता से निभाया। पहले से अर्जित अनुभवों और गुणों से न केवल इन्हें पद की प्राप्ति हुई, वरन मान सम्मान भी दिनों दिन बढ़ता गया। अब वो समय भी आ गया शायद जिस गरिमामय पद के लिए इनकी नियति निर्धारित थी। ईयर 1992 में डॉक्टर लुगानी की सेवानिवृत्ति के पश्चात रिटायरमेंट के बाद इन्हें DPS RK पुरम की प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इस पद पर डॉक्टर चोना ने 17 वर्ष अर्थात सन 2009 तक कार्य किया। अपने इस कार्यकाल में डॉक्टर चोना एक ऐसी प्रधानाचार्य रहीं जिनमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी, विद्यार्थियों के प्रति विशेष लगाव था, अपने सहकर्मियों के गुणों को पहचानने की प्रखर क्षमता थी और अल्पभागी वर्ग के प्रति गहरी संवेदना थी। इस पद पर रहते हुए इन्होंने विद्यालय और विद्यार्थियों को उन्नति के नए आयाम दिए। विद्यार्थियों और शिक्षक वर्ग को अपनी विद्वता और खुली सोच से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के भरपूर अवसर दिए। इनका मानना रहा है कि शिक्षा शब्द पूरे विश्व में बहुचर्चित शब्द है, मानो इस एक शब्द में पूरा विश्व समाहित है। संपूर्ण मानव समाज का विकास सभी कुछ इस एक शिक्षा शब्द में है और विद्यालय इसका प्रमुख और प्रारंभिक स्थल है, आधारशिला है।
जिस प्रकार नींव जितनी गहरी होती है भवन उतना मजबूत बनता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में बालक के सर्वांगीण विकास पर भरपूर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका सभी से यही आग्रह था कि बच्चों को अपनी निर्विघ्न उड़ान भरने की अनुमति और अवसर दिए जाने चाहिए। उनमें असंख्य गुण और क्षमताएं निहित होती हैं। वे इस अनंत आकाश में अपना क्षितिज स्वयं ढूंढ लेंगे। आप उनकी उड़ान पर अपने विचारों अथवा शंकाओं की लकीरें न खींचे। यूं तो डीपीएस आर के पुरम अपनी शिक्षण नीतियों के लिए पहले से ही प्रसिद्ध था, किंतु इन्होंने अपनी विद्वता से उसे और बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास किया। आखिर इन्होंने स्कूल और स्टूडेंट्स के हित में वो कौन कौन से सकारात्मक कदम उठाए, उनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।